आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में अचानक मचे भूचाल के बीच शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और इसके तुरंत बाद हुए घटनाक्रम ने देश की सियासत को गरमा दिया। जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल समाप्त हो चुका है, लेकिन राजनीतिक पटल पर हलचल और तेज हो गई है। विवादों और विरोध प्रदर्शनों के साए के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार ने बिना वक्त गवाए उनकी जगह प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया। प्रहलाद जोशी के सामने अब इस समय शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों के सामने एक बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल और बड़े बदलाव करने जा रही है। इन सुधारों को अमलीजामा पहनाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिग्गज उद्योगपति नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये टास्क फोर्स शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और तकनीक युक्त बनाने के लिए अपनी सिफारिशें देगी। फ्रेंच विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तमाम उठापटक और राजनीतिक सरगर्मी के बीच इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे। संसद भवन में प्रवेश करते ही एक दिलचस्प और नाटकीय नजारा देखने को मिला। वहां मौजूद बीजेपी के सांसदों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। विरोध की बजाय सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाने और उनका जोरदार स्वागत किया। भाई पीछे हो जाओ यार, क्या कर रहे हो? अरे हाथ तो हटा लो यार। आराम से जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। ये घटनाक्रम एक ऐसे मोड़ पर आया जहां एक तरफ नई शिक्षा सुधार योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरणों में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट अब प्रहलाद जोशी का नया कार्यकाल देश की शिक्षा नीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।